इधर ऑन कर दे कैमरा। कर दिया? मेरा फोटो भले नहीं आए, ठीक है। मेरा नहीं आना चाहिए। ये पेशेंट है कजोर मल जी, है ना। जब ये आए थे अभी 8-10 दिन बाद, तो कितने सालों से आप एलोपैथी की दवाई ले रहे थे? कितने साल हो गए? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से आप एलोपैथी की दवाई ले रहे थे और उसके बाद बदतर स्थिति होती गई आपकी, है। और जब मेरे पास आए थे तब तो आपको सांस लेने में परेशानी, लगातार कफ बन रहा था, मोटा मोटा कफ जा रहा था, हड्डियां टेढ़ी हो गई थी इनकी। इसका मतलब था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा था इनको, प्रोडक्टिव कफिंग थी, जो लिवर की प्रॉब्लम थी इनको, फीवर लगातार होता था इनको, है ना। प्लेटलेट डाउन थी इनकी, शिवरिंग होती थी इनको, हड्डियां टेढ़ी थी, क्रोनिक जो जिसको कहते हैं गाउट का पेशेंट था ये। उससे पहले रिमोटेड अर्थराइटिस रहा, फिर गाउट में चेंज हो गया वो। तो दोनों चीज़ें इनके थी, है ना। और उसके बाद पसलियों में, फेफड़ों में, है ना, प्लूरेसी डेवलप हो गई, फेफड़ों में मवाद थी, पानी था इनको, हार्ट इनलार्ज था, पेशाब ठीक आता था कि रुक रुक के आता था? रुक रुक के आता था। अभी तो मेरी दवाइयों के बाद ठीक हो गया होगा। ये किडनी फेलियर की भी प्रॉब्लम थी। इतनी सारी प्रॉब्लम को मैंने 8 दिनों में इनको मतलब काफ़ी हद तक ठीक किया है। ये सारी परेशानियां आपको अभी 30% तो लाभ है। खांसी बिल्कुल नहीं चल रही है, दमा में भी ठीक है। हड्डियों की कमजोरी की वजह से, क्योंकि कमजोरी तो है ही, हमने कोई ऐसा पोषण नहीं दिलवाया है आपको, खिचड़ी पर रखा है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा कमी रह गई है, अभी कमजोरी है आपको बस। बाकी ये जो टेढ़ापन था हड्डियों में, जो बिल्कुल ही टेढ़ापन था, वो थोड़ा ठीक हुआ है ना। ये है। और पैरों की हड्डियां भी ठीक है ना। पहले बहुत ज्यादा टेढ़ी थी, लेकिन अभी चलने फिरने में थोड़ी सी कमी है, अभी ताकत में कमी है आपके में, है ना। तो वो भी ठीक हो जाएगी। कुल मिला के ये मल्टीपल प्रॉब्लम से जूझ रहा था पेशेंट, मल्टीपल प्रॉब्लम थी, मल्टीपल डिजीजेस थी। किस वजह से? क्योंकि एलोपैथी ने उसको कवर नहीं किया था। एलोपैथी के जो हैजार्ड्स थे वो पेशेंट झेल रहा था। खाने पीने में कोई परहेज नहीं था, बदपरहेजी थी। इस कंडीशन में पेशेंट को निढाल मरने की स्थिति में जब कर दिया गरीब पेशेंट, वो कहाँ जाए। तो हमने कोशिश करी और कोशिश में हमको कामयाबी हुई। तो इससे हम कह सकते हैं कि यदि लोग आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को पूरे मन से अपनाएं, तो निश्चित व्यक्ति जब 8 दिन में इतना सुधार हो सकता है, तो बिल्कुल बीमारी से निजात पा सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि आयुर्वेद को लोग अपनाएं, गरीब हों या अमीर हों, इससे कोई मैटर नहीं है। आपको अच्छा चिकित्सक मिले, वस्तु स्थिति से जो वाकिफ करवाए और आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करे। बीमारी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, बीमार के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो निषेध है उनका पालन होगा, जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है, तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है, उसके पैसे भी बच जाते हैं। तो इस तरह की सेवाएं आयुर्वेद की बहुत ही अच्छा है, जो हमारे समाज में अच्छा संदेश भी दे सकती हैं और हम डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बच सकते हैं। ये मेरा शुभ संदेश है हिंदुस्तान के लोगों के लिए कि आगे आए गरीबों की सेवा के लिए। अभी मैंने, ये पेशेंट गरीब है, इसके लिए मैंने खुद ने पैसे खर्च किए हैं, मैंने पूरा निष्ठा से सेवा की है इसकी। और अगर किसी गरीब की सेवा के लिए जो दानदाता है वो दान दे सकें, तो आप दान के लिए भी आगे आए, जिससे कि ये जो अपनी गृहस्थी को गरीब लोग लेके बैठे हुए हैं, इनका भी लालन पालन, हम लोगों का जो धर्म है वो निभा सकें हम। कई बार पैसे नहीं होते हैं तो इनके लिए हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो कोई ज़्यादा रोजगार होता नहीं है, किसानी भी नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी परेशानियों से ये लोग जूझते रहते हैं। गरीब क्या करे, कहाँ से पैसे लेके आए। तो इस चक्कर में अगर कोई दानदाता भी अगर पैसा देता है तो किसी का भला हो सकता है। मंदिरों में तो देते ही हैं, ये भी एक मंदिर है। तो अगर समाज सेवी जो भी हैं, हमारे अपने ही समाज के लिए करना, अपने ही लोगों के लिए करना है, ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हम इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा ऐसा एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारा धर्म है, जो समाज में जो हमारे साथ रह रहा है उसके प्रति अगर हम 1% भी कुछ भी काम करते हैं सेवा में, इकोनॉमिक कंडीशन को जो उनको थोड़ा सा सपोर्ट देने में, तो वो बड़ा बड़ा योगदान होता है। इससे हम अपने समाज को ही स्वस्थ करते हैं। हमारे समाज में जो विकृतियाँ फैली हुई हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
उससे भी हम दूर हो सकते हैं। हम चोर को चोर की तरीके से नहीं, हम उसके न्यायप्रियता की तरह से, जैसे कि भाई उसको आवश्यकता है तो उस चीज़ को तो हमें 1% भी उसकी मदद कर सके तो शायद स्वस्थ समाज की स्थापना होगी। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।